सिविल सर्विसेज मेंस का पेपर हो चुका है, पेपर 1 2 3 4, एंड आई वांट टू कमेंट ऑन एंड माय इनसाइट्स ऑन हाउ द पेपर हैज चेंज, हाउ द यूपीएससी का जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है। हालांकि ये चेंज लास्ट 2-3 साल से हो रहा था, बट नाउ आई थिंक द चेंज इज काइंड ऑफ क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम सरफेस। दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स डेप्थ। दे आर डिमांडिंग कि सरफेस नॉलेज जो रोट मेमोरी था, डंपिंग ऑफ कंटेंट था, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड कंसेप्चुअल डेप्थ, applied context more importantly। पहले जो टिपिकल आपका अप्रोच हुआ करता था, प्रॉस एंड कॉन्स लिख दो, 2 पॉइंट्स फॉर 2 पॉइंट्स अगेंस्ट, राइट, मोर डायमेंशंस। अब वैसा नहीं है, अब वो पोजीशन पूछ रहा है आपसे एंड विद एग्जांपल्स आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। सो इफ आई टेक अप अ क्विक डिस्कशन, पेपर 1 इन माय ओपिनियन वाज अ बिट मोर स्टैटिक, डेफिनेटली, और होना भी चाहिए बिकॉज ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी के बारे में है, इसका कोर स्टैटिक वाला ही कंपोनेंट है। बट स्टैटिक में भी दे आर मूव टुवर्ड्स a different approach. Rather than simply asking about paintings, art, temple, they're asking you how the interpretations of history is done. They're asking you how does art reflect society. They're asking about the impact of, for example, Gandhian policies and methods in the government initiatives. ये कैसे influence किया पूरा हमारा society को, freedom struggle को, and even the present day politics. This is not a mechanical right on a non-cooperation movement, not a mechanical right on civil disobedience movement. Society, social issues maybe. They're asking you concept of a disability. So standard events and geographical events, they move towards asking you about micro phenomena. They're asking you about very specific nuanced realities, talking about urban caste issues or talking about disability issues. पेपर 2 में आई थिंक द चेंज इज इवन मोर ड्रामेटिक। जो पहले का अप्रोच था कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत के आर्टिकल्स याद कर लीजिए, फीचर्स लिस्टिंग करके कंक्लूजन लिख दो, अब ऐसा नहीं है। अब आपको एक पोजीशन लेना पड़ रहा है। यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट हाउ द इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग। यू मस्ट राइट अबाउट गवर्नर ओवररीच, राइट अबाउट द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशरी, राइट अबाउट how you think our whole process of democracy and parliamentary process operating। अब आपको लेना है पोजीशन, आपको अपना पोजीशन जस्टिफाई करना है एविडेंस के साथ में। ये बहुत अप्लाइड अप्रोच है जीएस पेपर 2 में। तो लक्ष्मीकांत हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट जो अप्लाइड एस्पेक्ट इज वेरी डिफरेंट गेम, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अर्लियर। जीएस पेपर 2 में वो रूटीन आईआर क्वेश्चंस नहीं है, इंडिया यूएस एंड इंडिया चाइना। अब आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट के बारे में बात करना है, आपको बात करना है हाउ आईपीएमडीए, हाउ दैट मैप्स विद क्वाड, और द पीआरआई का क्या इम्पैक्ट है। सो ये जो अप्रोच है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स इन जियोपॉलिटिक्स, आपको उस पर डिस्कशन करना है। और जीएस पेपर 3 में आई फाउंड इट वाज वेरी वेरी कंटेम्परेरी। In fact, the question on mission dृष्टि was a surprise because मिशन दृष्टि जो था, it was a development in the first week of May and इमेज से पूछ दिया within 2.5 months। तो बहुत applied approach है, not the classical approach of listing down all science and technology। They're asking you very detailed discussions on frontier technology। इसमें आपका static books काम नहीं करेगा। You have to talk about the policy mechanics, talk about cutting edge mechanics and the procedural details in how security has been managed। And interestingly, I think the questions now are more overlapping across papers। जिस पेपर 1 का, जिस पेपर 2 का, जिस पेपर 3 का एक ओवरलैप हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है इम्पैक्ट ऑफ यूथ में, वही ग्लोबलाइजेशन डायस्पोरा में पेपर 2 में, वही ग्लोबलाइजेशन इन ब्रिक्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड इवन टेरर फाइनेंसिंग। सो पेपर का जो फ्रेमिंग ऐसा है, अ स्टूडेंट हु कैन लिंक टॉपिक्स अक्रॉस पेपर्स, a student who can link macro themes across culture, polity, and economy, they will be more rewarded. And like I said, it is not simply write pros and cons. It's not simply write for 10 dimensions. It's more about taking positions and substantiating your positions. आप एविडेंस दे के लिखो why do you think right or wrong। So ये जो अप्रोच है बहुत डिफरेंट है। एंड I want to talk specifically about the current affairs part। Keep watching me, Shabir from Edukimi, for detailed analysis on how UPSC is changing its game and how you have to prepare differently if you want to stay ahead of the curve।